अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते। और अपने हरियाणा वाले भाइयों से दिल से राम राम। तो घर के आज छुट्टी थी और संडे था, तो घर से थोड़ा सा 5 मिनट के रास्ते पे मंजर बीच है, तो सोचे चलो आज बच्चों के साथ फैमिली के साथ घूमने आ जाएं। तो ठंडी ठंडी हवा और जैकेट पहन के थोड़ी सी ये सोचा वीडियो बना लें। ठीक है, तो वीडियो शूट कर रहा था और किसके लिए कर रहा हूँ, आपके लिए। ठीक है, और कहते हैं कि जंगल का राजा एक ही होता है। भेड़ बकरियां कुत्ते कितने भौंकते रहें कि मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ, तो उनके कहने से नहीं होता। और ये एग्जांपल मैं पहले भी दे चुका हूँ और अभी भी दे रहा हूँ, और बहुत से लोग ये देख भी चुके हैं। क्या होता है ना कि कई बार सीन होता है ना, बहुत से लोग मेरे से है ना कांटेक्ट कर रहे होते हैं कि विजय भाई आपके फॉलोवर हैं, विजय भाई ये है, विजय भाई वो है। अच्छी बात है, विश्वास किया करें। और फिर वो है ना किसी सस्ते एजेंट के थ्रू आ जाते हैं ना, धक्के खा के या किसी ना किसी थ्रू घूम फिर के वो जब मेरे ऑफिस आते हैं और फिर वो बोलते हैं कि विजय भाई आपको तो हम फॉलो कर रहे थे लेकिन एक एजेंट के थ्रू है, लेकिन हमें नहीं पता था कि घूम फिर के आना आपके पास ही होगा। ठीक है, इतने यूट्यूबर होंगे, किसी गिनती के 2-4 बंदों के खुद के ऑफिस होंगे, और ऑफिस होंगे तो वो मंथली बेस पे होंगे, अपना खुद का सेटअप नहीं होगा। तो भाई ऊपर वाले की दुआ है और आपका प्यार है कि अपना खुद का सेटअप भी लेके बैठा हूँ, अपना खुद का ऑफिस भी लेके बैठा हूँ। और उस ऑफिस में बैठा हूँ जहाँ पे स्टार्टिंग की थी और आज भी वहीं पे हूँ, उसी ऑफिस में हूँ। तो रोड छाप एजेंटों को कहना चाहूँगा कि एक तो नाम का सहारा लेना छोड़ दो। दूसरी चीज़, अभी किसी ने दुबई की वेबसाइट है जॉब की, इंडेड कुछ इस तरह करके नाम है, उस पर हमारी कंपनी की वैकेंसी डाली हुई है। भाई हमें रिसेप्शनिस्ट चाहिए और कैशियर चाहिए। मुझे बंदा भेजता है और बोलता है कि विजय भाई ये आपकी कंपनी का नाम है, क्योंकि देखिए जितने लोग मुझे जानते हैं उनको मेरी कंपनी का नाम पता है कि मेरी डिलीवरी की कंपनी है और कितना सेटअप है, कैसा है। और जब वो नाम सुनते हैं ना तो एकदम से कहते हैं कि विजय भाई ऐसे ऐसे ये चीज़ है। नेपाल में हमारे डिमांड बेच दी गई कंपनी की फेक। वहाँ से नेपाल से कुछ लड़कों ने मैसेज किया कि विजय भाई ये कंपनी, तो हमने जब बाइक राइडर के बाद जॉब सर्च की तो आपकी वीडियोस आई, और वीडियोस में आपको जब सर्च किया तो आपकी कंपनी का नाम था। तो क्या आपने डिमांड भेजी है? ये नेपाल में हमने अब तक डिमांड नहीं भेजी। फिर ऐसे ही अभी 2 महीने पहले 3 महीने पहले हुआ था, चंडीगढ़ में हमारे कंपनी के नाम से बाइक राइडरों की हायरिंग हो रही थी। मेरे ख्याल से 70 हज़ार या 1 लाख के समथिंग उठाया जा रहा था। ऑफर लेटर भी इशू किए जा रहे थे। वो ऑफर लेटर जब मेरे पास आए, किसी ने भेजे, तो मैं कहा भाई हमारे ऑफर लेटर ही नहीं है ये। तो ये चीज़ें चल रही है मार्केट में, थोड़ा ध्यान रखें, सेफ रहें, और सेफ्टी में ही अपनी भलाई है। हमारा क्या भाई, हम तो नुकसान खा के बैठे होते हैं। कई बार कहते हैं ना कि दुनिया दूसरों को चूना लगाती है, हमें लोग चूना लगा जाते हैं। और दूसरी चीज़ कहता हूँ कि अपनी एक चीज़ ऐसा अपना कि जैसा भी है आपका भाई हूँ। दूसरी चीज़ एक इम्पोर्टेंट, हम जो भी करते हैं कंपनी रूल के हिसाब से करते हैं। कई बार लोग बोल देते हैं कि भाई हमने पैकेज ले लिया, अब हमारा इरादा नहीं आने का। भाई आपको एक चीज़ कह दूँ, जब आपका STM भी निकल जाता है या फिर अप्रूवल निकल जाती है, हमारा कोटा यूज़ हो जाता है, तो ये नहीं होता कि एक एग्जांपल कह दूँ कि आपने पकड़ी फ्लाइट दिल्ली से, पहुंचना है दुबई, रास्ते में कोई जगह पड़ी तो बोल दिया हमें तो यहीं उतार दो भैया। प्लेन आपके लिए स्पेशल नहीं उतरेगा। और ऐसा भी नहीं है कि एक बंदे के लिए स्पेशली मैं पूरा बैच पहले तैयार करूँगा या उस बंदे के लिए बैच को रोकूँगा। भाई जब सबका काम होगा तो आपका भी होगा। मुझे ऐसा नहीं है कि बिहार से ट्रेन भर के हरियाणा पंजाब में उतार देनी है, फसल की कटाई शुरू हो रही है तो भाई आ जाओ। और बहुत सी कंपनियों के मसले मिसाल चल रहे होते हैं, कई सी चीज़ें ऐसी चल रही होती हैं कि जो ओपनली नहीं बताई जाती। कभी WPS को लेके, कभी अभी जैसे तालाबाद ने बोल दिया भाई हमें सिर्फ 50 बंदे चाहिए इस महीने में, वो पूरे करके दे दो। ठीक, हायरिंग हो गया 70 बंदों की बाई चांस, तो हम 20 बंदों को होल्ड करना पड़ता है 50 बंदों की हायरिंग डाल के, फिर वो 20 बंदों को हम उस टाइम उतारें या उस टाइम पे हायरिंग करके उस टाइम तैयार करें। हाँ, बंदों की 70 बंदों की बुकिंग हुई है, 50 बंदों को हमने खड़ा कर दिया, लेकिन 20 बंदों को हमने होल्ड करना पड़ता है, इसलिए कि भाई ऐसा ना हो कि भाई वो बंदों को बिठा के खिलाना पड़े, उन बंदों को बैठ के खाना पड़े। तो ये सब चीज़ें होती हैं।
और आज मैं एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊंगा कंपनी को लेके और एम्प्लॉय को लेके क्या चल रहा होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई आज ही मैं लाइव था टिकटॉक पे, तो एक बंदा बोला विजय भाई मुझे है ना वीज़ा लिए सॉरी एक बंदा बोला लाइव पे कि विजय भाई अब्दुल्ला थे यहीं के लोकल हैं, उनके साथ मैं लाइव था, तो मैं और वो मिलके कुछ लोगों की सुन भी रहे थे, अपनी सुना भी रहे थे। तो एक बंदा बोला कि विजय भाई मुझे 6 मंथ हो गए कंपनी से वीज़ा लिए और मैं कैंसिल करना चाहता हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, मैं कैंसिल कर सकता हूँ। मेरे भाई सिर्फ अपना देखिए, हर इंसान अपने बारे में सोचता है कि मेरा 100% फ़ायदा हो, लेकिन भाई उसने काम दिया। मैंने उससे पहला क्वेश्चन किया भाई आपको वीज़ा का चार्ज देना पड़ा? बोला जी नहीं। भाई किसी ने आपको 2 साल का वीज़ा दिया है, वो भी विदाउट पेमेंट के, और आज की डेट में जो वीज़ा की फ़ीस आ रही है वो 7,400 से लेकर 7,600 दिरहम तक के समथिंग पड़ती है। यार 7,600 कोई बंदा आप पे लगा रहा है और आपसे पूरा पैसा भी नहीं कमा पा रहा आपसे, क्योंकि उसने वीज़ा फ्री दिया ना, उसने ये उम्मीद से दिया कि आप 2 साल उसके साथ काम करेंगे, और आप कहते हैं 6 मंथ के बाद मैं कैंसिल करना चाहता हूँ जी, मुझे और कहीं अच्छी सैलरी मिल रही है। भाई ये अच्छी बात है कि आपको कहीं और अच्छे ऑप्शन मिल रहा है, आपको वहाँ ज्वाइन करना चाहिए, लेकिन एक चीज़ कह दूँ, बहुत से लोग कम सैलरी पे ना एक ही कंपनी में 4-4 साल निकाल देते हैं। वो क्यों निकाल देते हैं? क्योंकि उनको वो पॉजिटिव और स्मार्ट वर्किंग और माइंड होता है, क्योंकि उनको वो इस चीज़ को देखते हैं कि एक कंपनी में काम कर रहे हैं, वहाँ सर्कल बना हुआ, आपकी जो इज्जत बनी हुई है, आपकी जो इमेज बनी हुई है, नेक्स्ट कंपनी में जाकर दोबारा खड़ा होना पड़ेगा सिर्फ कुछ पैसों के लिए, और दोबारा स्टैंड करना पड़ेगा। पता नहीं वो कंपनी इस कंपनी से अच्छी भी है, उस कंपनी से इस कंपनी से वो कंपनी और भी बुरी हो। तो ये सब चीज़ें सोच समझ के कदम उठाया करें, और कंपनी को बुरा करने पे आप खुद ऐसी हरकतें करते हैं। हाँ कंपनी भाई जब 50 बंदों को कंपनी चला रही है, 10 बंदों को कंपनी चला रही है, 2 बंदों को चला रही है, तो वो 10 बंदों को और चला सकती है। कई बार चीज़ें हो जाती हैं कि भाई वीज़ा लेट हो गया, लेकिन कंपनी क्या कहती है, कंपनी से साफ साफ क्लियर कर लो सर मैंने आपको टाइम पे डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, बाय चांस एक एग्जांपल में ओवर स्टे हो जाता है, फाइन आ जाता है, ये सब चीज़ें हो जाती हैं, और कंपनी का नाम भी अच्छा है और काम भी कर रही है कंपनी मार्केट में, और वो जिम्मेदारी भी उठाती है आपकी हर चीज़ की। कई बार कोटों की प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार और चीज़ों की प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार कंपनियां ब्लॉक हो जाती हैं। अभी क्या सीन चल रहा है, WPS पहले 3 मंथ में अपडेट होती थी, अब हर महीने होते हैं। बहुत से लोग कहेंगे WPS क्या होता है, WPS के बारे में स्पेशली एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन क्या होता है ना, गवर्नमेंट की नज़रों में WPS अपडेट करानी पड़ती है हर कंपनी को, कि भाई आपने, जैसे कि मेरे पास 100 बंदे हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है, एकदम से 100 में से 40 बंदों के अपनी मर्जी से नाम दे देती है कि भाई इनकी सैलरी शो करो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में। तो ये सब चीज़ें है ना, अंदर की चीज़ें होती है जो कंपनी फेस कर रही होती है। अगर ये सब चीज़ें है ना हर एम्प्लॉय को बता दी जाए, तो एम्प्लॉय तो सोचेगा भाई यार क्या झंझट है, हर बंदा कंपनी खोलने से डरेगा। ये कंपनी खुलने के बाद मुझे भी बाद में सबक आया और समझ आई कि क्या है क्या सीन नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ें चल रही होती हैं, तो थोड़ा सब्र किया करें। और जब आप इस तरह की हरकत करते हैं ना कि किसी से वीज़ा लिया और फिर आप कह देते हैं 6 मंथ के अंदर मुझे कैंसिल करना है जी, साल भर के अंदर कैंसिल करना है, फिर कंपनी को गलत करने के लिए आप उकसाते हैं। वो कंपनी क्या करेगी, जिस कंपनी ने आपको वीज़ा फ्री दिया है, वीज़ा फ्री देने के बाद वो कहती है कि भाई मैं इस कंपनी के साथ या इस एम्प्लॉय को 2 साल चलाना चाहता हूँ, और आप कहते हैं 6 मंथ के अंदर कैंसिल करना है, वो कंपनी कैंसिल नहीं करेगी। और आप ज़बरदस्ती करते हैं, लेबर कोड जाते हैं, यह करते हैं वो करते हैं, तो क्या होगा, कंपनी कहती बैन, भाई मेरा नुकसान हो रहा था इसको भी बैन करो। तो गवर्नमेंट कहती है कि अगर भाई आप टाइम से पहले कैंसिल करते हैं वीज़ा को, लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट है, तो गवर्नमेंट की तरफ से आपका ओनर आपको 1 साल का बैन कर सकता है, या वो एक कम से कम 1 साल का होता ही होता है। लेकिन वो एम्प्लॉय क्या, वो ओनर क्या करता है, वो लाइफ टाइम बैन की रिक्वेस्ट डालता है। वो गवर्नमेंट ही आपकी किस्मत अच्छी कि लाइफ टाइम बैन होता है या 1 ईयर का बैन होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें करने के लिए आप उकसाते हैं उस कंपनी को और उस कंपनी के ओनर को। और 1% आपने केस कर भी दिया, जब वो कहता है ना कि कोर्ट में पुलिस स्टेशन जाता है, तो बंदा 1 की 10 बात जोड़ता है, भाई मेरी इतनी सैलरी है, मैंने इतना पैसा दिया, ये दिया वो दिया, आपको काम भी नहीं मिला और कोई काम भी नहीं देगा, कोर्ट में आप धक्के खाएंगे। और ओनर का क्या है, ओनर ने हर तारीख पे जाके 3 महीने में 4 महीने एक बार जाके सिर्फ अपना ID दिखाना होता है, अपनी स्टेटमेंट देनी होती है, आ जाता है, वो केस चलता रहता है। जिस बंदे ने जिद करके, जिस बंदे को तकलीफ थी, जो कहता था कि अभी काम हो जाए सर जी, अभी 1 महीने के अंदर कर दो, ये कर दो, वो 9 महीने सलसल भर धक्के खाता है और आखिरी में केस विड्रॉ हो जाता है।
और ओनर अपनी कंपनी चला रहा है फुर्सत से आराम से, उसे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तुम भाई कोर्ट धक्के खा रहे हो, वो तुम्हारे लिए ना अपने प्यारों को बेच देगा, वो उसको बार बार जाने की जरूरत नहीं है, उसकी कंपनी चल रही है, उसका काम चल रहा है, आपके बिना भी। खज्जल और परेशान कौन हो रहा है? आप हो रहे हैं। तो भाई जल्दबाजी में या दूसरों के डिसीजनों पे, दूसरों की बातों में आकर डिसीजन ना लिया करें, कुछ अपना दिमाग भी यूज किया करें कि भाई बाद में क्या होगा। हर चीज एक इंसान को है ना, भगवान ने क्या दिया, एक जबान दिया, बड़ी मीठी जबान दी है, उस जबान से हर चीज करवाई जा सकती है, हर चीज हो सकती है। बैठ के प्यार से डिस्कस करो, सब चीजें क्लियर हो जाती हैं भाई, करने से होता है। लेकिन आप सोचे भाई मैं किसी की बातों में आके भाई कोर्ट चला जाता हूँ, केस कर देता हूँ, लेबर कोर्ट में चला जाता हूँ। भाई लेबर डिपार्टमेंट, लेबर केस, लेबर कोर्ट तो आपका है, लेकिन जो ओनर है ना, उसके हाथ में इमिग्रेशन है, उसका क्या जाना, उसने एक थंब मारना है इमिग्रेशन में, इमिग्रेशन बैन कर देना। और आपका केस जब तक चलेगा आपका इमिग्रेशन बैन रहेगा, ओनर का इमिग्रेशन बैन नहीं होता, क्योंकि केस कंपनी बैन आगे उस ओनर पे है। तो ये सब चीजें सोच समझ के कदम उठाया करें। बहुत सी चीजें जो आज मुझे लाइव में लोगों से बात करते हुए डिस्कस करने को मिली और क्लियर करने को मिली। अभी मैं थोड़ी सी देर बैठ जाऊँ, कुछ खा लूँ, हाथ दुखने लगा, फिर आगे की डिस्कस करते हैं, और लंबी होगी आज। बहुत सी चीजें मुझे क्लियर करनी है आपको, ताकि आपको नॉलेज हो हर चीज की। और नेक्स्ट वीडियो किस चीज के ऊपर बनाऊं तो वो भी कमेंट कर दिया करें, जिस चीज की आपको नॉलेज लेनी हो। देखने में ऐसा लग रहा है जैसे कि आसमान में ना चिड़िया वगैरह उड़ रही है, लेकिन आपको बता दूं थोड़ा जूम करके, ये सब पतंग उड़ रही है। ममजर पे अलाउ है पतंग उड़ाना सीजन के हिसाब से, ये बच्चे उड़ा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये थोड़ा जूम करो और चला पता है ना पतंग, तो पतंगबाजी हो रही है दूर से दूर तक। तो भाई अभी पी लिया कोल्ड ड्रिंक, और कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद थोड़ा सा और ठंडा हो गया है माहौल। तो बात करते हैं भाई डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट और विजिट टू एम्प्लॉयमेंट की। कुछ लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि विजय भाई आप विजिट टू एम्प्लॉयमेंट दे दें, कुछ लोग कहते हैं डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। लेकिन आपको एक चीज़ कह दूं कि कंपनी को जो फ़ायदा होता है वो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट में होता है, क्योंकि खर्चा कम आता है वीज़ा का। विजिट टू एम्प्लॉयमेंट में वीज़ा भी महंगा पड़ता है, 1500-2000 दराम के समथिंग, प्लस दूसरी चीज़ टाइम लगता है। अब सिंपल सी बात है, मैंने डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट दिया बंदे को, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देने के बाद बंदा फ्लाई करके यहाँ आता, और यहाँ आते उसका क्या होता है, पहले मेडिकल, फिंगरप्रिंट, वो एक ही दिन में टाइपिंग करा के हफ्ता 10 दिन के अंदर वो सारी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद पेस्टिंग, ये सब चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन जैसे मेडिकल और आईडी की टाइपिंग होती है तो हम लड़के को काम पे डाल सकते हैं, या फिर बाइक राइडर आया तो उसका लाइसेंस फाइल ओपन करा देते हैं, और जब तक लाइसेंस बनता तब तक अपना साइकिल पे या पार्ट टाइम काम कर रहा होता है वो हमारी कंपनी में। ठीक उसी तरह मिसाल ले लो विजिट टू एम्प्लॉयमेंट। विजिट टू एम्प्लॉयमेंट में क्या हो रहा होता है कि पहले बंदा विजिट वीज़ा लेगा, वो फिर फ्लाई करके यहाँ दुबई आएगा, दुबई आने के बाद उसका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लगाएंगे, उसमें 10-15 दिन ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि पीआरओ भी हमारे स्लो होते हैं, क्योंकि वो भी एक काम नहीं कर रहे होते, या एक ही कंपनी का नहीं कर रहा होता काम, या फिर किसी वजह से कोई चीज़ें ऊपर नीचे हो रखी होती हैं, तो उसमें 10-15 दिन निकल जाते हैं। फिर सारा प्रोसेस आईडी टाइपिंग ये सब चीज़ करने में ना 1-1.5 महीना हो जाता है, पूरा निकल जाता है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ ना कि विजिट एम्प्लॉयमेंट में 1-1.5 महीना एक्स्ट्रा लगता है, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट पे कम लगता है, क्योंकि सारा का सारा जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा हमने दुबई, इंडिया या पाकिस्तान या आपकी कंट्री में जहाँ पे भी हैं वहाँ भेजना, तो वो वही चीज़, वही प्रोसेस, वही टाइम सारा का सारा फिर यहाँ दुबई आने के बाद लगता है। उसमें क्या होता है ना कि हमने बाइक राइडर को दिया है 1 मंथ का रहना, और एम्प्लॉयमेंट में भी और विजिट टू एम्प्लॉयमेंट में दोनों में 1 मंथ का है। तो 1 मंथ का जो रहने का फ़ायदा उठा रहा होता है वो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा वाला लड़का उठा रहा होता है। विजिट एम्प्लॉयमेंट वाले का इतना वीज़ा लगता है, ये सब चीज़ें होती है ना, उतना में उसका टाइम निकल जाता है 1 मंथ का, जो कंपनी की तरफ से फैसिलिटी मिली होती है। तो ये नुकसान है। और दूसरी चीज़ 10th पास जो लड़के हैं उनको हम डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वीज़ा दे रहे होते हैं। विजिट एम्प्लॉयमेंट वाले को, जो 10th पास नहीं है उनको हम विजिट एम्प्लॉयमेंट का बुला रहे होते हैं, क्योंकि किसी भी कंपनी के पास या मेरे प्यारों के पास या कंपनी के स्टाफ के पास बार बार एम्बेसी जाना, वहाँ से अटेस्टेड कराना, डॉक्यूमेंट्स भेजने, ये आपके एम्बेसी, फिर वहाँ उस एम्बेसी, ये सब चीज़ों का इतना टाइम नहीं होता कि वो स्पेशली वह बार बार जाए और डॉक्यूमेंट्स क्लियर कराने के लिए। क्योंकि ना 10th पास जो नहीं होता है वो एक अनस्किल्ड बंदा है गवर्नमेंट की नज़रों में, वो अपने हिसाब से वो चीज़ें उनको उस लेवल का नहीं मानते, तो उस वजह से ये चीज़ें हो रही होती हैं। तो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट में इस चीज़ें झंझट नहीं होती, इसलिए कंपनी ज़्यादा डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट में बंदे उठाती है। आगे ये चीज़ समझ। और
दूसरा क्वेश्चन क्या था, सैलरी को लेके। भाई जो बंदा मुझे ये कहता है कि भाई मुझे तालाबाद में ही काम चाहिए, तो भाई स्पेशली तालाबाद में नहीं डाल सकते, कंपनी के पास कॉन्ट्रैक्ट चल रहे होते हैं, तालाबाद, डिलीवरो, करीम, यल्ला मार्ट, कम या फिर फिक्स सैलरी में कहीं, या रेस्टोरेंट। तो कंपनी वो हिसाब देखती है, अपना बजट देखती है, अपना लड़के का हिसाब देखती है कि लड़का किस चीज़ के लायक है, डायरेक्ट एम्प्लॉय फिक्स में वो चलने लायक है या फिर थोड़ा ज़्यादा एक्टिव है कि भाई फिक्स से ज़्यादा कमा सकता है तो कमीशन में डालती है, लड़का तालाबाद के चलने लायक है या फिर करीम में चलने लायक है, वो कंपनी की अपनी मैनेजमेंट होती है। अब लड़का बोलता है भाई मैं तो तालाबाद में काम करूँगा, चलो आज मेरे पास तालाबाद है, कल भी मेरे पास तालाबाद है, परसों तालाबाद का कॉन्ट्रैक्ट ना रहा, मेरे पास बचा करीम का और डिलीवरो का, लड़का बोला भाई मैं तो तालाबाद में करूँगा। तो ये चीज़ें नहीं होती भाई, कंपनी बाइक चलानी है आपने, डिलीवरी करनी है, चाहे तालाबाद हो, चाहे डिलीवरो, चाहे करीम हो, मैटर करता है मेहनत पे। डिलीवरी हर जगह, लड़के अगर ऐसा है कि डिलीवरो वाले कभी भी तालाबाद में जाना पसंद नहीं करते, तालाबाद वाले डिलीवरो में जाना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनको उस चीज़ की आदत पड़ जाती है। जब वो रास्ता, सिंपल सी बात है, मैं इस रास्ते जा रहा हूँ तो भाई सेम वही रास्ता दूसरा है, लेकिन उसी रास्ते पे भी गाड़ी आपने चलानी है। तो ये सब चीज़ें मैटर रखती हैं कंपनी के लिए भी, और एम्प्लॉय को आने से पहले उसके दिमाग में ये होनी भी चाहिए कि भाई हमने बाइक चलानी है, वो चाहे तालाबाद हो चाहे डिलीवरी हो, और एक्टिव होना चाहिए लड़का। दूसरा क्वेश्चन आपका ये था। तीसरा क्वेश्चन ये था कि विजय भाई अगर हमें बीच में छुट्टी जाना हो, भाई मेरे दूसरी कंपनियों तो का मैं कह नहीं सकता छुट्टी देगी नहीं देगी, क्या सीन है क्या नहीं, लेकिन मेरी कंपनी का रूल है कि अगर आपको छुट्टी जाना है साल भर के अंदर, तो आपने ही अपने ही ग्रुप का या अपने ही किसी दूसरे बाइक राइडर की गारंटी दिलानी होती है कि मैं वापस आऊँगा। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो खुश होता हूँ भाई अगर आप गारंटी दे के जाते हैं, वापस आते हैं, तो क्या है ना कि आप जो बंदा 6 महीने साल भर से काम कर रहा है लगातार एक ही काम, जब वो फैमिली से मिल के आता है ना, तो जब 15-20 दिन की छुट्टी करके आता है वापस, तो वो थोड़ा और एक्टिव होता है, तो वो जो फ्लो पड़ जाता है ना फैमिली से दूर होकर, वो और एक्टिव होकर काम कर रहा होता है। तो ये सब चीज़ें तो, लेकिन बाइक भाई मुझे भी गारंटी चाहिए ना यार, मैंने 2 साल का वीज़ा दिया। अभी मेरे 6-7 बंदे ऐसे हैं, एक ही ग्रुप के थे, वो मैंने 4PL के बंदों के वीज़ा दिए थे उसके हेल्प के तौर पर, वो बंदे इंडिया बैठ गए जाके। यहाँ तक कि मैंने उनको ये भी कह दिया भाई अगर तुम्हारे पास बजट नहीं है तो टिकट का पैसा कंपनी लगा देती है, आ जाओ ड्यूटी स्टार्ट करो। सर अब हमें नहीं आना है, हमारा जो 4PL था, जो हमारा 4PL वाला बंदा था, उसने ऐसा किया वैसा किया, बिना तोजी करे चले गए। मेरी एम्प्लॉय लिस्ट में उनके नाम आ रहे हैं, मुझे उनके लिए बार बार गवर्नमेंट को लिस्ट भेजनी पड़ती है। भाई मैं इतने झंझट क्यों पाल लूँ? नुकसान किसका? वो तो जाके बैठ गए, नुकसान मेरा। अब मैं उनको कैंसिल करता हूँ, उनका इमिग्रेशन बैन हो रहा है। तो ये सब चीज़ें, इन चीज़ों में फंसना नहीं चाहता भाई मैं, और कोई भी कंपनी फंसना नहीं चाहती ना, इन चीज़ों में टाइम वेस्ट करना चाहती कि मैं इतना उनको कैंसिल करने के लिए इमिग्रेशन भागूंगा, 4-5 घंटे खराब करूँगा, वही 4-5 घंटे में किसी क्लाइंट के साथ बिताऊंगा तो कुछ ना कुछ अपने बाइक राइडर के लिए लेके आऊँगा काम। तो ये सब चीज़ें होती हैं, और कंपनी आपसे होती है और आपसे ही कंपनी होती है। जितना कोई कोशिश हो, मैनेजमेंट आपकी से नहीं सुन रही है, ऐसा तो नहीं है कि सारी मैनेजमेंट ही निकम्मी है, या ऐसे नहीं है सारे एम्प्लॉय निकम्मे होते हैं। आपस में तालमेल बनाओ, जबान मिट्टी बना के रखो भाई, प्यार से सब काम हो जाते हैं। और कमेंट्स में किसी चीज़ पे टॉपिक पे बात करनी होगी तो उस पर बता दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा कि इस अगली वीडियो किस टॉपिक पे बनानी है, किस चीज़ पे बनानी है, अच्छी बुरे लोगों के लिए, अच्छे लोगों के लिए, या फिर जिस बारे में भी, गवर्नमेंट के लिए कि गवर्नमेंट क्या रूल चला रही है, किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कीजिएगा, मैं अगली वीडियो बनाऊंगा। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाइक राइडर की हायरिंग स्टार्ट है, वेटर की हायरिंग स्टार्ट है, इंडोर की हेल्पर की जो पिछली वीडियो में बोल रहा हुआ वो सब चीज़ें स्टार्ट हैं, आप आ सकते हैं। दुआ में याद रखिए।